नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल हिंदी की दुनिया से में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त यश के फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मुझे विश्वास है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही है। आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतेंदु युग की रचना है। विकल्प हैं प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कामायनी महाकाव्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया उपन्यास निरुपमा भी 1936 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ। युगवाणी सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया काव्य संकलन है जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह है जो 1875 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1900 तक मानी जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इसका भारतेंदु युग नाम पड़ा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चाण काल कहा है और राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि प्रयोगवादी कवि है। विकल्प हैं भूषण, सुमित्रानंद पंत, बिहारी, अज्ञेय। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, क्योंकि भूषण और बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं। विकल्प हैं तुलसीदास, नंददास, नाभादास, अग्रदास। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि तुलसीदास, नाभादास और अग्रदास राम भक्ति शाखा कवि हैं और नंददास कृष्ण भक्त शाखा कवि हैं। वैसे चारों कवि भक्ति काल के कवि हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद। प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है। विकल्प हैं रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, क्योंकि कामायनी आधुनिक काल के छायावादी युग की रचना है और साकेत द्विवेदी युग की रचना है जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, और पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा है, और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है और भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना वीरगाथात्मक है या आदिकाल की है। विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, साहित्य लहरी। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। विद्यापति पदावली को विद्यापति ने लिखा है, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की हैं और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा है और यह आदिकाल या वीरगाथा काल की है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि सूरसागर, पद्मावत और आंसू ये आदिकाल के नहीं हैं। बीसल देव रासो आदिकाल का है जिसकी रचना नरपत नाल ने की थी। आंसू आधुनिक काल की रचना है, सूरसागर और पद्मावत भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि है। विकल्प हैं भूषण, मैथिली शरण गुप्त, कबीर, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, क्योंकि भूषण रीतिकाल के और कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प हैं सन 1951, सन 1857, सन 1957, सन 1943। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इसमें अज्ञेय सहित कुल 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई और इसके प्रकाशन के साथ ही सन 1943 ईस्वी से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद युग की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। विकल्प है मैथिली शरण गुप्त,
बिहारी, तुलसीदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसका रचनाकाल 1909 से 1913 ईस्वी तक है। महर्षि चंद्रगुप्त ने साकेत और यशोधरा 2 महाकाव्य तथा जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और द्वापर जैसे खंड काव्य लिखे। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। बिहारी ने 42 सतही लिखी है तथा तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि हैं। विकल्प है भूषण, बिहारी, केशव, चंद्रवरदायी। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है क्योंकि भूषण, बिहारी और केशव रीतिकाल के कवि हैं। भूषण ने शिवराज भूषण तथा केशव ने रामचंद्रिका नामक रचना की। प्रश्न है, उद्धव शतक के रचयिता हैं। विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक दूत काव्य की भ्रमर गीत परंपरा में है। इसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। विकल्प हैं आंसू, गीतिका, पल्लव, उर्वशी। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। पल्लव 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक कविता संग्रह है। आंसू जयशंकर प्रसाद की और गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का 1961 ईस्वी में प्रकाशित काव्य नाटक है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है। विकल्प हैं धूप के धान, बावरा अहेरी, प्रवासी गीत, बदली वन। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। बावरा अहेरी अज्ञेय का सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह है। आदिकाल के रचनाकार हैं। विकल्प है नरपत नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, केशवदास, नाभादास। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। नरपत नाल ने बिसल रासो की रचना की। प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्रकृति का सजीव वर्णन करने के कारण पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। विकल्प हैं जयसी, सूरदास, मंझन, कुतवन। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्त की कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि बाकी तीनों कवि भक्ति काल के निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी काव्य धारा के। प्रश्न है, तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की। विकल्प हैं ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा है। विकल्प हैं अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास को लिखने वाले कवि का नाम है। विकल्प हैं दलपति विजय, शालिभद्र सूरि, देवसेन और कुक्कुरिपा। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना का समय 1185 ईस्वी है। यह खंड काव्य है और इसमें भरत और बाहुबली के साथ तीर्थंकर ऋषभ देव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। बाहुबली बाद में अपने तप और त्याग से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प हैं कुरुक्षेत्र, कामायनी, उद्धव शतक, प्रिय प्रवास। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।